for real number alpha if the system matrix whose elements are 1 alpha alpha square alpha 1 alpha alpha square alpha 1 multiplied by another matrix whose elements are x y z is equals to matrix whose elements are 1 minus 1 1 of linear equation has infinite many solution, then 1 प्लस अल्फा स्केयर इज इक्वल टू हमारे पास देखिए अल्फा एक रियल नंबर है। इफ द सिस्टम हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन गिवन है, दो मैट्रिक्स की। फर्स्ट मैट्रिक्स के हमारे पास एलिमेंट्स है 1 अल्फा अल्फा स्केयर अल्फा 1 अल्फा अल्फा स्केयर अल्फा 1। सेकेंड मैट्रिक्स के हमारे पास एलिमेंट्स हैं एक्स वाई जेड, ये इक्वल है एक मैट्रिक्स जिसके हमारे पास एलिमेंट्स है 1 माइनस 1 1। अगर इसके इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते तो हमको ये बताने कि 1 प्लस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। फर्स्टली आई विल टेल यू की कॉन्सेप्ट, और एक की कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेंगे इस इक्वेशन को सॉल्व करने में। तो की कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है, फॉर अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस a x is equals to b has infinite many solution if अगर हमारे पास क्या हो कि हमारा जो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स है कि हमारा किसके इक्वल हो, जीरो के इक्वल हो। तो हम बोलेंगे हमारे पास जो हमारे पास सिस्टमिफिकेशन है ए एक्स इजिकल टू बी, इसके हमारे पास करेंगे इन्फाइनाइट मैनी सोल्यूशन होंगे। हमारे पास हमारे पास क्या, हमारे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। हमारे पास मैट्रिक्स हमारे पास एलिमेंट्स क्या है 1 अल्फा अल्फा स्केयर अल्फा 1 अल्फा अल्फा स्केयर अल्फा 1। इसके अगर मल्टीप्लिकेशन एक मैट्रिक्स के पास एलिमेंट्स क्या है एक्स वाई जेड विच इज इक्वल्स टू अ मैट्रिक्स जिसके पास एलिमेंट्स क्या है 1 माइनस 1 1 है। अब इसके इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन कब होंगे, जब हमारा जो डिटर्मिनेंट होगा मैट्रिक्स का पास एलिमेंट क्या 1 अल्फा अल्फा स्केयर अल्फा 1 अल्फा अल्फा स्केयर अल्फा 1, ये हमारा सिकल होगा जीरो के। दी above system has infinite many solution if अगर हमारे पास क्या हो, जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है मैट्रिक्स का जिसके हमारे पास एलिमेंट्स क्या है 1 अल्फा अल्फा स्केयर अल्फा 1 अल्फा अल्फा स्केयर अल्फा 1, ये हमारे से इक्वल टू जीरो, ये आपको मैंने की कॉन्सेप्ट में बताया था। दिस इमेज का मतलब हमारे पास क्या है 1 इंटू 1 माइनस अल्फा मल्टीप्लाई अल्फा मीन्स अल्फा स्केयर माइनस अल्फा इंटू अल्फा मल्टीप्लाई 1 मीन्स अल्फा माइनस अल्फा स्केयर मल्टीप्लाई अल्फा मीन्स अल्फा रेस्ट टू द पावर 3 प्लस अल्फा स्केयर इंटू अल्फा मल्टीप्लाई अल्फा मीन्स अल्फा स्केयर माइनस अल्फा स्केयर मल्टीप्लाई 1 मीन्स अल्फा स्केयर। दिस इज इक्वल है ये जीरो के। दिस इम्प्लाइज दैट अब 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस अल्फा स्केयर हमारे पास क्या जाएगा 1 माइनस अल्फा स्केयर माइनस अल्फा मल्टीप्लाई अल्फा माइनस अल्फा स्केयर माइनस अल्फा मल्टीप्लाई अल्फा का क्यूब प्लस अल्फा रेस्ट टू द पावर 4, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा अल्फा स्केयर के पॉजिटिव अल्फा स्केयर का नेगेटिव क्या हो जाएगा कैंसिल, अल्फा स्केयर मल्टीप्लाई जीरो मीन्स जीरो एंड दिस इज इक्वल्स टू जीरो, हमारे इक्वल हो जाएगा जीरो के। दिस इम्प्लाई का इम्प्लाई करना पे आ जाएगा अल्फा रेस्ट टू द पावर 4 माइनस अल्फा स्केयर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा स्केयर प्लस 1 इज इक्वल्स टू जीरो। दिस इम्प्लाइज हमारा क्या इम्प्लाई करना है यहाँ पे क्या जाएगा हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा अल्फा स्केयर माइनस 1, इसके कंप्लीट के हमारा किसके इक्वल हो जाएगा जीरो के। इसका मतलब हमारे पास क्या दिस इम्प्लाइज दैट अल्फा स्केयर माइनस 1 इक्वल्स टू जीरो। दिस इम्प्लाई का इम्प्लाई कर देगा अल्फा की हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 1 इफ जब हमारे पास है जब हमारा अल्फा किसके इक्वल होगा 1 के।
तो हमारे पास जो गिवन था, जो हमारे पास गिवन था, हमारे पास क्या बन जाएगा मैट्रिक्स, हमारे पास एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे 1, एलिमेंट था अल्फा, अल्फा का वैल्यू क्या है 1, अल्फा स्केयर मीन्स 1 का स्केयर 1, अल्फा मीन्स 1, 1 था अल्फा मीन्स 1, अल्फा स्केयर मीन्स 1 का स्केयर 1, अल्फा मीन्स 1, 1 इंटू हमारे पास क्या था मल्टीप्लाई मैट्रिक्स, हमारे पास एलिमेंट्स क्या थे एक्स वाई जेड एंड दिस इज इक्वल टू मैट्रिक्स, हमारे पास एलिमेंट्स क्या थे 1 माइनस 1 1 और क्या इम्प्लाई करता है दिस इम्प्लाइज दैट हमारे पास बचेगा मैट्रिक्स के हमारे पास एलिमेंट्स क्या हैं x मल्टीप्लाई 1 मीन्स x प्लस वाई मल्टीप्लाई 1 मीन्स y प्लस z मल्टीप्लाई 1 मीन्स z, x मल्टीप्लाई 1 प्लस वाई मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस z मल्टीप्लाई बाई 1 मीन्स x प्लस वाई प्लस z, हमारा पास हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई वाई प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई जेड, हमारे पास हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, ये हमारा किससे इक्वल हो जाएगा, ये हमारा इक्वल हो जाएगा 1 माइनस 1 1 के मैट्रिक्स हमारे पास एलिमेंट्स ये हैं। अब दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे वो भी हमारे पास होंगे इक्वल, इसका मतलब हमारे पास दिस इम्प्लाइज दैट एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 1, इसको अज्यूम कर लेंगे अपनी इक्वेशन फर्स्ट, और एक हमारे पास सेकेंड हमारे पास क्या देगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू माइनस 1, इसको अज्यूम कर लेंगे इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इम्प्लाइज, हम लोग क्या कह रहे हैं देखो दोनों के यहाँ पर लेफ्ट हैंडेड इक्वल है तो राइट हैंड हमारी क्या आएगी इक्वल, हम इम्प्लाई करें 1 हमारा किसी इक्वल आ जाएगा माइनस 1 के, और ये तो कभी भी पॉसिबल हो नहीं सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल, इसका मतलब हमारे पास क्या इस केस में हमारे पास कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, इस इम्प्लाई कर देगा इफ़ अल्फा इज इक्वल टू 1 देन हमारे पास क्या है नो सोल्यूशन एग्जिस्ट, हमारे पास कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब देखिए हमारे पास अल्फा की वैल्यू -1 होगी, इफ़ हमारे पास क्या हो अल्फा इज इक्वल टू -1, तो हमारे पास जो हमारे पास गिवन था हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी मैट्रिक्स, हमारे पास एलिमेंट क्या है 1, अल्फा मीन्स -1 -1 का स्क्वायर मीन्स 1, अल्फा मीन्स -1 1, फिर हमारे पास अल्फा -1 का स्क्वायर मीन्स 1, अल्फा मीन्स -1 1, ये हमारा किससे मल्टीप्लाई, हमारा मल्टीप्लाई होता है एक अनदर मैट्रिक्स से, कि हमारे पास एलिमेंट्स क्या थे एक्स वाई जेड विच इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स जिसके हमारे पास एलिमेंट्स क्या है 1 -1 1 है, दिस सिंपल करेंगे लेफ्ट हैंड पर जो दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में था उसको मल्टीप्लाई करें, हमारे पास क्या है बन जाए यहाँ पे बन जाएगा मैट्रिक्स, हमारे पास एलिमेंट्स क्या है एक्स माइनस वाई प्लस जेड माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई प्लस जेड, ये हमारे इक्वल आ जाएगा मैट्रिक्स जिसके हमारे पास एलिमेंट्स क्या है 1 -1 1, अब दोनों मैट्रिक्स इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे इक्वल, दिस इम्प्लाइज क्या इम्प्लाई कर देगा एक्स माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल्स टू -1, एक्स माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 1। अब अपनी इन तीनों इक्वेशन अगर हम ध्यान से देखें जो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड है इसके अंदर उसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड इक्वल है तो राइट हैंड साइड हमारी क्या है इक्वल है, इक्वेशन सेकंड जो है उनसे डिफरेंट है उनकी लेफ्ट हैंड भी डिफरेंट है, इसका मतलब हमारे पास सोल्यूशन एग्जिस्ट कर सकते हैं, दिस सिस्टम हैज सॉल्यूशंस, इसके सिस्टम में हमारे पास क्या सॉल्यूशंस हैं, इसका मतलब हमारे पास क्या अल्फा के पास वैल्यू क्या है -1, देयर फोर इसका मतलब क्या है अल्फा हमारा किसे इक्वल है -1 के, दिस इम्प्लाइज तो क्या इम्प्लाई करेगा हमारे पास 1 प्लस अल्फा स्क्वायर हमारे किसे इक्वल हो जाएगा हमारे इक्वल हो जाएगा 1 प्लस -1 प्लस हमारे पास -1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 प्लस -1
-1 का स्क्वायर मीन्स +1, दिस इज इक्वल टू इक्वल आ जाएगा हमारा, ये इक्वल आ जाएगा 1 के। इसका मतलब हमारे पास क्या, दिस इम्प्लाइज दैट 1 प्लस अल्फा स्क्वायर हमारा किसके इक्वल आ गया, 1 के। So the final answer is 1 plus alpha square is equal to 1. I hope you will understand it well. All the best. Thank you.